जो तवक्कात हैं वो इंशाल्लाह वो पूरी नजर होती हुई आ रही हैं। जैसे अगर डॉक्टर रोशन अजीम साहब से आप कुछ सवाल करना चाहें। बस हम इनको अप्रिशिएट ही करेंगे और इनके साथ हैं हम, मैं यही कहूँगी। और जहाँ पे हमें लगेगा कि सर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम भी आइन के आर्टिकल 19 के तहत यहीं लाइव में बैठेंगे और उनको बताएंगे कि सर आपने वादे किए थे तो वो वफा नहीं हो सके, और पाकिस्तान के इदारों को भी बताएंगे। वादे जो मैं अगर कोई निग्लिजेंसी मेरी हुई तो फिर आर्टिकल 19 का आपको हक है। अगर मेरी निग्लिजेंस इसमें नहीं हुई, पाकिस्तानी इदारे अगर काम ना कर सके, फिर तो आर्टिकल 19 इकरा पर भी लगेगा, जरूर लगेगा। आर्टिकल 18 लगेगा, आर्टिकल 19 इकरा पर भी हम जरूर सब पे लगेगा। एनी कॉस्ट। इदारों की निग्लिजेंस की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। सर वही कह रहे, इदारों से भी पूछेंगे, हम इदारों से भी पूछेंगे, छोड़ेंगे उनको भी नहीं। जी जी, थैंक यू सो मच इकरा फॉर अप्रिसिएशन। और बड़ी मेहनत करती है इकरा और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। काफी अच्छी रिसर्च करती है और बड़ा पॉजिटिव किरदार रहता है इकरा का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच शाहिद, और तमाम देखने वाले जितने भी हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया। और वो इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी जो तवक्कात हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स है, उस पर कभी भी हम सौदेबाजी नहीं कर सकते, कभी भी हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। उनकी तवक्कात के हिसाब से ही केस आगे चल रहा है और उम्मीद रखें इंशाल्लाह ये मसला तमाम जल्द हल होगा। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा। सर डॉक्टर साहब आपने अब बात सुन ली डॉक्टर साहब की, इकरा साहब आपने भी सुन ली और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी सुन ली। सर आपके लाइव से एक पंगा शुरू हुआ था, आपको याद होगा डॉक्टर साहब ने कुछ लोगों के नाम लिए थे कि देखिए जी वो मुझे जो मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब ने नाम लिया। देखें मैं भी अगर गलत बात करूंगा तो आप यकीनन मुझे एक्सपोज करेंगे कि देखें जी मैं एक क्राइटेरिया है, एक लाइन है, उसके आगे जाके बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद डॉक्टर साहब इन्होंने अगर नाम ले लिया तो उसके बाद लोग मजीद उनके पीछे पड़ गए थे, जिनको अब केसेस से भुगतना पड़ेगा। सर शायद भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आज मैंने भी इस पे बात की है, वो थोड़ी देर तक मेरे ख्याल अपलोड हो जाएगी वो वीडियो, देखिए। मैं देखिए इससे ज्यादा फेयरनेस क्या हो सकती है। आपको पता है कि जहां पे भी मसला हो आप मुझे समझाते हैं, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा है, मैं आपको कहता हूँ और इकरा भी मौजूद हैं। जब हम ये इतनी मजबूत तरीके से ये मुगविया बच्चियों के हवाले से हम आवाज उठाते रहे और अब भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक चीज शायद भाई मैंने नोट किया वो ये किया कि किसी भी तरीके से यूट्यूब वगैरह के ऊपर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोई गलत बात ना फैलाएं, ठीक है। कोई प्रोपेगेंडा ना करें, किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन, चाहे वो सीमा हैदर के हवाले से क्यों ना हो, ठीक है सर, चाहे वो एपी सिंह के हवाले से क्यों ना हो, गलत बात गलत ही होती है। तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है, जिन लोगों ने भी स्पेसिफिकली रोशन अजीम साहब के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उन लोगों का शायद ख्याल ये था कि वो इस तरीके से करके वो ब्लैकमेल कर लेंगे गुलाम हैदर को या रोशन अली अजीम को, जो कि देखिए उनकी कमिटमेंट आप देखिए, ही इज वेरी बिजी पर्सन, ही इज वेरी टैलेंटेड एंड ही इज वेरी कमिटेड। अच्छा कुछ लोगों ने, एक मैं सबके सामने बताता चलूं कि कुछ तो यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है ना कि लोग इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। इकरा को तो पता है, फौरन से पहले जनाब उठ के जी ये वीडियोस व्यूज लेना चाहते हैं, ये पैसे बनाना चाहते हैं, ये डॉलर बनाना चाहते हैं। वन सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इकरा साहब डॉक्टर साहब ने बात की, मैं थोड़ा फोन पे सॉरी मसरूफ हो गया था। आपने क्या कहेंगे अब डॉक्टर साहब ने जो बात की? रोशन अजीम साहब ने, डॉक्टर शुजात अली साहब नहीं, मैं भी बात कर रहा था कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है रोशन अजीम साहब के खिलाफ वो बिल्कुल गलत है। जी 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 बिल्कुल सर। सर देखिए जैसे आपने देखा ना, यूनाइट होकर अगर काम करेंगे सर वो पॉजिटिव वे में जाएगा। अदालतों में हम देखते हैं बड़े बड़े वकील केस हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वकील ने ठीक से काम नहीं किया। अगर जैसे मिसाल के तौर पर आपने मुझे टाइम नहीं दिया, यूट्यूब पे इंटरव्यू नहीं दिया, या आप मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, मैं अपने आप को ये नहीं साबित कर सका कि जी मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, तो उसके बाद फिर मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं आपके खिलाफ बैठ के मुहिम चलाना शुरू कर दूं।
बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और शायद भाई देखें, कोई पढ़ा लिखा बंदा मतलब जिसको लॉ की नॉलेज हो वो आके कंप्लेन कर दे कि रोशन अजीम ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, फिर हम उसकी बात को ना कंसिडर भी करेंगे। यहाँ आपको खुद को नहीं पता है कि बहुत सारे देखिए रिस्ट्रिक्शंस है रोशन अजीम में। ऐसे नहीं है कि वो मुंह उठा के वो चले जाएं। ये इंटरनेशनल मामला तो है, लेकिन इसमें 3-4 ट्रीटरीज ऐसे हो सकते थे कि जो हमारी मदद कर सकते थे, क्योंकि ये देखिए क्रिमिनल इसमें एलिमेंट तो है ही है, लेकिन इसमें एक सिविल एलिमेंट भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब उसमें हमारी जो हैग्यू कन्वेंशन है, जिसे पेरेंटल एब्डक्शन कह लें के हवाले से कन्वेंशन बना हुआ है कि भाई अगर किसी भी बच्चे को उसकी माँ किसी दूसरे मुल्क लीगली ले जाती है या लीगली लेकिन अपने बाप या बाप माँ से दूर कर देता है, तो फिर उसकी जो फैसले डिसीजन है वो उसके नेटिव कंट्री में होंगे। अब इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है। अब इंडिया के ऊपर कोई गदगन नहीं है इंटरनेशनली भी कि वो हमारे बच्चे वापस कर दे इस तरह की सूरत हाल में, जैसे सीमा उनको लेके चली गई है। अब हमें तीसरा रास्ता तो निकालना है। अब उसके ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा लोड इनके ऊपर आया हुआ है। मैं समझती हूँ इनको टाइम देना चाहिए। जिस तरीके से ये हमें बता रहे, मैंने खुद इनको स्टडी किया, फिर वो जो स्टेप्स हमें भी पता होते हैं काफी सारे कि भाई हाँ ये वो ले रहे हैं। और डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी इन्हीं के, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब असूलन तो अब इस कंडीशन में इनको ये स्टेप लेने चाहिए। आपसे भी मेरी बात हुई कि असूलन तो ये होना चाहिए और वो वैसा कर रहे। दैट मीन्स कि ही नोज कि उनको क्या करना है। अगर वो डी-टेक होते तो फिर हम ही लोग होके यहाँ पे बैठते कि नहीं भाई ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको तो यहाँ जाना चाहिए। अब क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको पता है मेरी फैमिली में अभी प्रॉब्लम हुई है, सानिया आप कह सकते हैं हुआ है, बल्कि मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान की सहाफत यतीम हुई है। ये हमारी फैमिली का नुकसान ही है, पाकिस्तान की जो सहाफत है उनका नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। तो हम तो गमज़दा हैं कि जिसके बावजूद मैं यहाँ पर मैं बैठी हूँ, तो उसका मकसद तो यही है कि हम चाहते हैं कि बच्चे रिकवर हों। और क्यों हम देखिए रोशन अजीम साहब से हमारा पर्सनली तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना आपका ना मेरा। वो एक काउंसिल है ज़ाहिर है, और इस केस की वजह से एक ताल्लुक बना है, अदरवाइज़ पता था कि ये प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो ताल्लुक बना फिर हमने देखा कि नहीं ये वाकई सिंसियर है। आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है जो जब भी कोई हाई प्रोफाइल केसेस में काम कर रहा होता है उनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे जिब्रान भाई थे तो उनके अगेंस्ट कितना ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। लेकिन आप ये देखिए इनका एक क्लिप मेरे साथ किसी ने शेयर किया था जिसमें लेडी बीच में बैठी हुई थी और साइड पे दो साहिबान थे जो ये कह रहे थे कि चूड़ियाँ अम्मी ने पहनी हुई है, हमने नहीं पहनी है, और उनका एड्रेस दिखा रहे हैं। आप मुझे बताएं, जी इनको तो सिक्योरिटी के मसले मसाइल हो सकते हैं, किसी का भी एड्रेस नहीं दिखाना चाहिए, ना CNIC नंबर दिखाना चाहिए। वो इसको शो ऑफ कर रहे हैं कि भाई देखो हम बहुत बड़ी चीज हैं, तो फिर वो इस चीज का फेस करने के लिए भी तैयार हो जाए। वो थोड़ी चुप बैठेंगे, वो तो फिर जवाब देंगे और उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ व्यूज के लिए आप इंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए, आपने फेक न्यूज चलानी है आप चला लें, फिर उससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना उसके ऊपर एक सवालिया निशान हो जाता है। आप देखेंगे हाई प्रोफाइल कैसे इस वक्त जो एक्चुअल क्रेडिबिलिटी जिसकी स्टेक पर है ना वो रोशन अजीम साहब है। इनकी बिल्कुल जो डॉक्टर साथ साहब एक है, चीज। इनकी जो रेपुटेशन है वो स्टेक पर है। अगर इसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इनके दीगर केसेस पे भी इसका इफेक्ट आएगा कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस था और इसमें इन्होंने परफॉर्म नहीं कर सका है, तो नहीं इसका मतलब है कि इसको पता नहीं है। जैसे अभी देखें वो तो परफॉर्म करे, इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है। आप मुझे बताएं यहाँ कितने लोगों को पता है। उस दिन डॉक्टर साहब की लाइव में बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा जो लोग उंगली उठा रहे हैं वो मुझे एक चीज का जवाब दे दें, डॉक्टर शुजात ने मेरे साथ फ्रॉड किया और अमेरिका भाग गए, मैं उनको कैसे पाकिस्तान रिपोर्ट करवाऊं। मुझे इसके वैसे गूगल पढ़े बिना मुझे इस चीज का जवाब दे दें, फिर हम मान लेंगे आपकी बात कि वो जो रोशन साहब है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, मैं ही होती आपके लाइव में बैठ के कह रही होती कि नहीं इनको ये आइडियल स्टेप्स थे, इन्होंने ये नहीं किया, इसका मतलब है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे या परफॉर्म करना नहीं चाह रहे। आप देखिए आपने आपसे खुद इनकी हाई कोर्ट में मुलाकात हुई है, फैमिली कोर्ट में सर खुद गए, वरना ये एसोसिएट भेजने छोटी कोर्ट्स में जब तक कोई बड़ा मुद्दा ना हो बड़ा वकील खुद नहीं जाता है, उनके एसोसिएट जाते हैं, जूनियर के भी जूनियर जाते हैं। लेकिन ये उन मकामात पे खुद वो गए हैं तो इनको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी भाई। डॉक्टर साहब एक चीज मैं बताऊं मैं कोई वकील जो है ना
सॉरी, कोई वकील जो है ना कभी भी क्लाइंट के लिए थाने, कचहरी या दूसरी जगहों पर नहीं जाता। उसका काम ये है कि उसके हाथ में फाइल है और अदालत में फाइट करेगा, इसके अलावा उसके पास कोई और ना टाइम है, ना जाता है। डॉक्टर रोशन अज़ीम साहब, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, एसएसपी ऑफिस के बाहर काफ़ी देर तक गर्मी थी, शदीद धूप थी, बाहर खड़े रहे, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जी एसएसपी साहब आएँगे और उनसे मुलाकात करेंगे और उनको ये बताएँगे कि आपके जो एसएचओ हैं, वो काम नहीं कर रहे। उन्होंने भगा दिया हमें कि जी आप एसएसपी कहेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के लिए गए, उनका अपना कोई ज़ाती मोटिव तो नहीं था। अच्छा सर, आपको, हम सबको कि गुलाम हैदर कहाँ गलत है, रोशन अज़ीम साहब कहाँ गलत हैं, क्या कुछ गलत हुआ? हमें अपने गवर्नमेंट के इदारों पे नहीं उँगली उठानी चाहिए कि जी आपने एक, आपका सिटीज़न है, दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है, आप बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे सके। यानी कि जहाँ से जब औरत बच्चों को लेके जा रही थी, कोई आम सिटीज़न जाता है तो 100 जगहों पर चेकिंग होती है। उनसे पूछगछ होती है, उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है, किस मकसद के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन है आगे ले जाने वाला, क्या मामला है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको एयरपोर्ट से बाहर छोड़ा जाता है। एक औरत जिसका कोई मोटिव नहीं था, आपने उसको कैसे बाहर जाने दिया बच्चों के साथ? किसके मिलने जा रही है, क्यों जा रही है, मकसद क्या है, कोई जॉब के लिए जा रही है, कोई घूमने फिरने जा रही है, वो किसी ने नहीं पूछा, उस पर कोई उँगली नहीं उठाएगा। और उसके बाद फिर इदारे अपनी सिटीजन के बच्चों को वापस लाने में अब तक नाकाम है, कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई यूट्यूबर, कोई सहाफी उस पे इदारों के, मुल्क के इदारों के ऊपर कोई बात नहीं उठाएगा। उँगली किस पे उठानी है जी? रोशन अजीम साहब के ऊपर उठानी है। गुलाम हैदर जो आम एक गरीब आदमी है, जो मजदूर पेशा आदमी है, उसके ऊपर उँगली उठानी है जी। वो नाकाम हो गया, अब तक बच्चों को लाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुजा साहब। आई थिंक वो थोड़ा सा बिजी है। शायद बिजी होंगे, अभी इमरजेंसी में थे, क्लिनिक में थे। मैंने उनको कॉल की। जी जी। तो आप ये पॉइंट आप इस पर जवाब दीजिएगा। भाई सवाल रिपीट कर ले, मैं सुन नहीं पाई हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम रोशन अजीम के ऊपर उंगली उठाएं, हम गुलाम हैदर के ऊपर उंगली उठाएं। अ, उससे बेहतर नहीं कि हमें उन इदारों के ऊपर उंगली उठानी चाहिए कि एक औरत जिसके जो 4 बच्चों को लेके उसने जालसाजी से पासपोर्ट बनवाए, यहाँ से मुल्क से बाहर चली गई। एक आप या हम, एक आम सिटीजन मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करता है, 100 जगह पे उसकी चेकिंग होती है, उससे पूछा जाता है क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किससे मिलने जा रही हो, क्या मकसद था, वो सारा कुछ उसको पूछा जाता है। कई ऐसे हैं जो उन इदारों को जवाब देने में नाकाम होते, तो उनको वाकई ही वापस भेज दिया जाता है, यानी कि ऑफलोड कर दिया जाता है। इवन इतना भी होता है। लेकिन सीमा हैदर चली गई, इदारों ने नहीं रोका, उस पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा रहा। गुलाम हैदर एक मासूम आदमी जो गरीब है, मजदूर पेशा आदमी है, वो उसके बच्चे अब तक वापस नहीं आ पा रहे। इंडियन मीडिया मीडिया चीख चीख के पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। तो हमें इदारों पर उंगली उठाने के बजाय रोशन असीम और हम गुलाम हैदर के ऊपर क्यों उंगली उठाएं? देखिए, इनको तनकीद का निशाना बनाना आसान है ना, इदारों को बनाएंगे तो इनको डर होता है कि हमें कहीं उठा के ना ले जाएं या हमें लेने के देने ना पड़ जाएं। तो तो बस आर्टिकल यही 19 रीजन है। कहाँ जाएगा दूसरा फिर? जी, और शायद भाई वाकई ये क्वेश्चन हमने पहले भी उठाए हैं कि जो काठमांडू से फ्लाइट, दुबई से काठमांडू की फ्लाइट है, उसका ड्यूरेशन 4 घंटे है। और कैसे एक औरत ने, मेरी एक भतीजी है छोटी सी, हम इस्लामाबाद तक जाते हैं, मसला हो जाता है बच्चों को, छोटी सी बच्ची और बच्चे को संभालने में, 2 बच्चे हम 4 लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो वो तो अकेली औरत 4 बच्चों को लेके 4 घंटे की फ्लाइट, और दुबई कराची टू दुबई अलग। तो वो सवाल तो बनता है कि हम पूछें उनसे। इवन आपको पता है जब डोमेस्टिक फ्लाइट में चेकिंग हो रही होती है, तो उसमें भी जो लेडी होती हैं वो सवाल जवाब करती हैं, आप क्यों जा रहे हैं, फिर आपका क्या प्लान है, वापसी का क्या प्लान है, अच्छा वहाँ पे रिश्तेदार तो नहीं रहते, दौरान चेकिंग भी ये सवाल होते हैं, इवन डोमेस्टिक फ्लाइट में भी। तो वाकई ये सवाल तो बनता है। और दूसरा ये कि फॉरेन ऑफिस देखें, फॉरेन ऑफिस एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि इंगेज डिप्लोमेटिक चैनल्स, तो ये हम ऐसे ही तो नहीं ना कह रहे। अभी भी रोशन नजीम साहब की गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाया होगा कि वो इस चीज़ के ऊपर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पॉजिटिव भी हैं कि नहीं हम करवा लेंगे, हम अदालतों के थ्रू बाउंड करवाएंगे। तो वो उनको फिर कम्युनिकेट करना चाहिए उनकी क्या मजबूरियां हैं। देखिए, वो हम मानते हैं केयर टेकर सेटअप है, हम मानते हैं कि वो लोग बिजी हैं, अभी आपको पता है हमारे मुल्क की हालात भी क्या चल रहे हैं, लेकिन तो ये भी तो हमारे सिटीजन्स हैं, अब ये भी तो हमारे बच्चे हैं, वो कंडीशन को समझें इस बात को। और दूसरी बात, इनके हेल्प के बगैर, स्टेट की हेल्प के बगैर तो गुलाम हैदर इंडिया भी नहीं जा सकता है।
ना ही फिर बच्चों को लाने का जो प्रॉपर एक वे है, हम वो तो नहीं कर, उसके ऊपर तो हम नहीं चल सकते हैं। जो टेरिटरीज थे उसका तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, और वो अनकरीब उनका कोई इरादा भी नहीं है कि वो हैग कन्वेंशन के ऊपर वो साइन कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। मतलब कहने को तो हम आसानी से, मैंने 10 सेकंड में ये जुमला कह दिया कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ये जी बहुत बड़ा मसला है। केस को आप किस तरीके से आप डील करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, कौन सी बुनियाद बनाएंगे आप, कौन से कन्वेंशन में जाएंगे, ये इस चीज के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना। और कन्वेंशन में कोई एक नुक्ता नहीं होता है भाई, उसमें हजार नुक्ते होते हैं। कोई भी एक नुक्ता अगर हमने गलत सेलेक्ट कर लिया ना, तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी होगी, वो फिर उसने रिजेक्ट कर देना, उन्होंने सुनना ही नहीं है। हमने वहां जाके अपनी क्या कहते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का सारी चीजें प्रूव करनी है, और वो कैसे करनी है उसके ऊपर उनको काम करने दिया जाए, बल्कि उनकी हेल्प करनी चाहिए उल्टा रोशन अजीम साहब की, जो इसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत करें, बजाय इसके कि हम उनको तनकीद का निशाना बनाएं। बहुत सारी इंटरनेशनली पाबंदियां हैं हमारे ऊपर, हमें बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स हम ले सकते हैं, और जो वो भी कैलकुलेटेड वे में। तो कोई इतनी जी आसान नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई कर क्यों नहीं रहे, वो क्यों नहीं हो रहा है, तो शायद उनको कानून का नहीं पता है। इसमें दो, मतलब उनकी डोमेस्टिक कोर्ट्स हो गई, उनकी इवन उनकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पाबंदी नहीं है कि वो बच्चे वापस कर दे। अगर ये कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेचर, हम तो हैं लेकिन इंडिया नहीं है, इस चीज को हमने समझना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वे निकालना है बच्चों के राइट्स के हवाले से। अब प्रॉपर अगर हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए तो उसके ऊपर वो लोग डिफेंस बना लें। तो इसलिए जो रोशन अजीम साहब ने डॉक्टर साहब की लाइव में भी ये बात की थी कि एक वकील अपना जो है वो डिफेंस आउट नहीं करता है, तो अगर वो नहीं करें तो उनको फिर टाइम दें। और मैंने अभी उनको यही कहा कि एंड में अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर हम भी आर्टिकल 19 का फायदा उठाएंगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज करते हुए फिर सर को बताएंगे, सर आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, फिर पीका भी हमें कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं? डॉक्टर शुजात साहब आप हमारे साथ हैं सर? अच्छा इकरा साहब भाई, ये एक सवाल है रानी खान साहबा का। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग नजर आते हैं, वो कहते हैं जी गुलाम हैदर जो है वो उनको बच्चों की फिक्र नहीं है, और वो बैठ के सिर्फ वीडियो बना लेते हैं, वो ना एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। देखें शायद भाई, अगर कोई भी बंदा काउंसिल हायर कर लेता है ना, फिर उसका आपको पता है कि सारी चीज़ें फिर वो काउंसिल ही देख रहे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, बहुत सारे मामलात जो हैं वो अगर वो आ जाएं तो मैं अपने काउंसिल को मैसेज फॉरवर्ड कर देती हूँ, मैं कहती हूँ देख लेना। तो वैसे जी यहाँ पे जितने भी मैटर्स हैं इस वक्त, अगर उनको अथॉरिटी दी हुई है तो रोशन साहब देख रहे हैं। अब वो पाकिस्तान आके क्या करेंगे, मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें। जब तक वो हम रोशन साहब की बात को माने, कोई ऑर्डर आ जाता है फिर वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, एक बात मैं कहती हूँ कि उनका इमोशनली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी होगा, उनका अपने नर्व्स के ऊपर गुलाम हैदर का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। इस चीज़ को भी मुझे ये लगता है कि रोशन साहब कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ आते हैं, आपको पता है लोग बहुत बातें करेंगे, बहुत सारे जी सवालात करेंगे। इस चीज़ को वो शायद अवॉइड करना चाह रहे हैं, और इस बीच में वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, या वो जो स्टेप्स वो उठाना चाह रहे हैं वो नहीं उठा पाए, तो फिर ये और बहुत मसला हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि जब वो आए तो मिनिमम टाइम पाकिस्तान में स्पेंड करें, या फिर उनका जो भी अराइवल है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए, ताकि ये जो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं उनके काउंसिल भी और शायद गुलाम हैदर खुद भी। अच्छा, ये असल में लोग इस चीज को एक कहते हैं ना कि समझते नहीं है कि देखें मामला ये है कि गुलाम हैदर जिस सदमे से गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई इतने बड़े